गति है सर, क्या डिटेल्स है उसकी जो वहाँ हुआ है? जो अभी तक जांच में पता चला है कि दो लोग मुंह छिपा करके, और जो संभावित रूप से समझ में आया है कि वो दोनों एफटी थे, आए और उन एप्को नाम की एक कंपनी है जो जेटबोर्ड टनल बना रही है, उसके मेस में घुसे और इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, जिसमें 7 लोगों की दुखद मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। उनको देख करके आया हूँ। शवों को मुकम्मल उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध प्रशासन कर रहा है। जम्मू में एक लड़का था जिसकी मौत हुई है, मैं अभी उसके घर से भी आया हूँ, उसके पिता से, उसकी पत्नी से मिलकर के। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। कल जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी कश्मीर, सारे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए थे। डीआईजी श्रीनगर घटना की जांच कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि जो भी गुनाहगार हैं उन्हें कठोरतम दंड सुरक्षा बल जरूर देंगे। मामले की गहनतम जांच हो रही, सुरक्षा बलों को पूरी आजादी है इस मामले में, और मैं समझता हूं कि जल्द ही वो लोग चिन्हित किए जाएंगे और उन्हें दंड दिया जाएगा। जहां तक परिजनों का सवाल है, तो जो कंपनी काम कर रही थी उसने भी उनकी आर्थिक सहायता की है। एसआरई में जो प्रोविजंस हैं वो भी होम सेक्रेटरी हमारे उसको प्रोसेस कर रहे हैं, और एसआरओ 43 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोविजन है उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये बात सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, जीवन का कोई मोल नहीं है, लेकिन प्रशासन अपनी संवेदना, अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है उन परिजनों के साथ जिन्होंने किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपनी बहन खोई है। उनके परिवार के लोग भविष्य में ठीक से रह सकें, इसका हर इंतजाम किया जाएगा। तो सर, देखा गया अभी जिस तरह ही सरकार बनी है, नया जो सरकार बनी है, उसके बाद ही कुछ अटैक्स हुए हैं, तो क्या कोशिश है आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। सरकार बनने से और इस घटना से मैं कोई इसका कनेक्शन नहीं देखता हूं। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया। स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। अभी लीजेंड्स क्रिकेट हुआ, 25-30 हजार लोग श्रीनगर में दर्शक के रूप में थे। कल मैराथन समाप्त हुई, फुल मैराथन और हाफ मैराथन। तो कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। कुछ बहाने बनाकर वो इस तरह के कुकृत्य कराता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल कर कभी टीआरएफ हो जाते हैं तो कभी कॉन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही 2 ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको हमारा पड़ोसी बराबर साथ देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी साथ देती है। सर, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको निपटा जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं, और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है। कई बार आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। 1-2 सफल ऑपरेशन भी हुए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। सर, अब जैसे नई सरकार बनी है तो क्या रहेगा आपका? जैसे एलजी है, सीएम है, तो किस तरह से सरकार अब चलेगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से सरकार बनी है तो सरकार चलेगी। उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने, भारत के संविधान ने सबकी जिम्मेदारियां तय की हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से सब लोग काम करेंगे। सर एक नॉमिनेशंस का भी इश्यू बना हुआ है, जैसे कांग्रेस है वो कोर्ट में भी गए हैं इसको लेकर। नहीं, कांग्रेस ने स्वयं परंपरा नॉमिनेशन की डाली थी पांडिचेरी में। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक लोगों ने उस पार्टी के बलिदान दिया है। मुझे लगता है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना सबका धर्म है और इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या सर इसमें जो नॉमिनेशन होंगे पॉलिटिकल होंगे या जो नामी कोई लोग होंगे? नहीं, जो प्राविधान है कि विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य और अच्छे लोग हों, उसी हिसाब से नॉमिनेशन किए जाएंगे। सर आखिर में जो आतंकी गठबंधन बढ़ी है, तो क्या एक मैसेज है कि क्या जल्द से इनको खत्म किया जाएगा? मैं निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स ये प्रतिबद्ध है और आतंकवाद का समूल नाश करना ही ये उद्देश्य है। माननीय गृह मंत्री जी ने भी कल फोन किया था, उनकी भी नजर है और केवल आतंकवादियों की संख्या गिनी जाए, उन्हें खत्म किया जाए, ऐसा मैं समझता हूं कि इस प्रशासन का या दिल्ली सरकार का ये मंतव्य कभी नहीं रहा है। इस पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त किया जाए, इसके लिए काम हुआ है और ये काम आगे और तेज गति से किया जाए। पंचायत इलेक्शन सर नेक्स्ट क्या रहेगा सर? पंचायत इलेक्शन स्वाभाविक रूप से होंगे। एक संवैधानिक कठिनाई थी अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन देना, उसके बिना चुनाव नहीं हो सकता था। वो पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसे दिसंबर तक कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट दें। उसके बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा, सुरक्षा बलों की उपलब्धता होगी, तुरंत चुनाव कराए जाएंगे। थैंक यू।